वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल इनटू स्टेटमेंट के बारे में। इनटू स्टेटमेंट का उपयोग जब भी हमें एसक्यूएल के डेटा को, ये जो डेटा दिख रहा है, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब ये हो सकता है या तो हम किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू ले लें या फिर हम किसी फाइल में इसकी वैल्यू को एक्सपोर्ट कर दें। मेनली जो उपयोग है इनटू का यही है कि यहाँ पर जो डेटा है उसको किसी और फाइल या किसी और वेरिएबल में एक्सपोर्ट करना। तो इसको हम तीन तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो तीनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला हो गया वेरिएबल में। तो वेरिएबल में करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक टेबल जो हम एग्जाम्पल में हमेशा लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ CTNM, मतलब मुझे CTNM वाले कॉलम को एक्सपोर्ट करना है। और किस वेरिएबल में करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा मुझे जो करना है CNM करके कोई कॉलम बनाना, उसमें वैल्यू रखना है। डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा का नाम है CTMST, तो मैंने यहाँ पर CTMST दे दिया। ऐसा करने पर आपको साथ में इसके लिमिट लगाना होगा, क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू देंगे तो ये वेरिएबल जो है वो सिंगल वैल्यू का होता है। तो आपको जब इस तरह से वैल्यू दें तो आप हमेशा इसमें लिमिट 1 लगाकर ही इसमें वैल्यू दें। ऐसे डायरेक्टली आप वैल्यू देंगे तो ये आपको एरर दे देगा। हाँ, यदि एक से ज़्यादा कॉलम आपको CTID भी लेना हो तो आप क्या करें, यहाँ पर CTID कर दें और यहाँ पर CTID के लिए जो भी वेरिएबल रखना चाहते हैं वो वेरिएबल रख लीजिए। तो अब ये क्या होगा, यह वैल्यू इन दोनों वेरिएबल में आ गई। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट करें और इन दोनों वैल्यू को एक बार डिस्प्ले कर लें। तो यह क्या हुआ, यहाँ से डेटा सिटी मास्टर के CTID और CTNM का डेटा इनटू करने से क्या हुआ, CID और CNM में चला गया। अब मैं आपको एक बार इसे एग्जीक्यूट कर बता देता हूँ। मैंने ये किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर CID 1 और यहाँ पर CNM में इंदौर आ गया, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और थी, मैंने लिमिट 1 लिया तो उसको जो भी डेटा लेना था वो ले लिया। आप वेयर लगा के भी ले सकते थे, पर शर्त ये है कि यहाँ पर सिंगल रो में ही डेटा एक्सपोर्ट होना चाहिए। यही काम अगर आप प्रोसीजर करते, तो यहाँ पर मैं क्या एक सेशन वेरिएबल से बता रहा हूँ। अब आप प्रोसीजर में चले जाइए, कोई भी हम एक प्रोसीजर देख लेते हैं, न्यू प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे और फंडा बिल्कुल वही होगा। इनटू कर हम @ का साइन लगा के नहीं करते, बट डायरेक्टली कर देंगे। यहाँ पर भी वेयर में आप जो चाहें वो उपयोग करें, लेकिन डेटा सिंगल रो में ही होना चाहिए। तो यह हो गया वेरिएबल वाला उपयोग इनटू का। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि इस डेटा को, जो आप डेटा देख रहे हैं, मैं इसे किसी फाइल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो फाइल में एक्सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फॉर्म, मुझे सारे लाना है। कम ज़्यादा लाना हो तो आप फाइल कम ज़्यादा कर दीजिए, कॉलम यहाँ पर लिख के कम ज़्यादा कर दीजिए। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए वेयर लगाने की, आपको लिमिट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपने किया इनटू, और इनटू के बाद आप क्या लिखेंगे, आउट फाइल। आउट फाइल मतलब कि इसके डेटा को यह किसी फाइल में एक्सपोर्ट कर देगा। अब वो कहाँ करना है, तो मैं कोई नाम नहीं देता हूँ, मैं सिंपल लिख देता हूँ ABC दे दूँ, abc.txt दे दूँ, SQL दे दूँ, जो भी मुझे देना है मैंने इतना दे दिया। हाँ, आउट फाइल में कुछ ऑप्शन और होते हैं साथ में, जैसे कि बोल सकते हो आप उनको फिल टर्मिनेट करके होता है। एक फिल टर्मिनेट बाय, मतलब किससे टर्मिनेट करना है। एक इनक्लोज्ड बाय होता है, ऑप्शनली इनक्लोज्ड बाय होता है। एक होता है एस्केप्ड बाय। तो आप वो ऑप्शन देखिएगा और खुद से करिएगा, और अगर कोई उनसे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अब वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं केवल आपको मेन बता रहा हूँ। इनटू आउट फाइल करके आउट फाइल बन जाएगी, और इतना कर आप इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर दिया, देखिए यह सक्सेसफुली फाइल बन गई है। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि यदि आपके PHP माई एडमिन में परमिशन नहीं हुई, तो हो सकता है यहाँ पर ही आपको कोई सिक्योर फाइल PRIV करके कोई एरर दे दे। तो उस एरर के लिए भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप उससे उस एरर को दूर कर लीजिएगा, है ना। परमिशन देना होती है, मेरे इसमें परमिशन दी हुई है, इसलिए फाइल एक्सपोर्ट हो गई। अब इसे देखें कैसे, तो देखने के लिए क्या, आपका वेम्प कहाँ पर इंस्टॉल है। मैं वेम्प से चला रहा हूँ, तो मेरा जहाँ पर वेम्प इंस्टॉल है वो है C। तो आपको कहाँ जाना है, C के बिन में आपको जाना है MySQL में। MySQL में आपका जो भी वर्जन होगा उस वाले फोल्डर में जाना है। इसके बाद आपको जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद आपका जो डेटाबेस है, मैं जिस डेटाबेस पे काम कर रहा हूँ वो MyDB है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये कौन सा डेटाबेस था, MyDB। तो आपको क्या करना है, MyDB में जाना है। अब आपने जिस नाम से फाइल बनाई थी, मैंने ABC टेक्स्ट दिया था, तो देखिए ABC टेक्स्ट में डेटा आ गया। अब आप इसका जहाँ पर भी उपयोग करना चाहें उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक जो इसका आखिरी ऑप्शन बोलूँ वो है कि यहाँ पर आप डंप फाइल भी कर सकते हैं।
तो डम फाइल में भी वही लिमिट है कि आप केवल एक ही रो ले जा सकते हैं। तो एक ही रो ले जाने के लिए या तो आप वेयर लगाएं या लिमिट 1 कर दीजिए। अब इस फाइल का नाम मैं ABC की जगह क्या कर देता हूँ, DUMP कर देता हूँ, जो भी नाम रखना हो, जो पाथ देना हो वही रखा और मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब डम में क्या होता है कि ये जो फॉर्मेट होता है इसमें किसी भी तरह के कॉमा और ये सब अलग अलग नहीं आते। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखो हर कॉमा से इन्हें सेपरेट करने के लिए यहाँ पर टेप का उपयोग करा हुआ है, मतलब टेप से सेपरेट है। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर होगा जो हमें यहाँ पर नोटपैड में नहीं दिखाई दे रहा है। यही जब आप डंप करेंगे तो ये बिल्कुल एक अलग ही फॉर्मेट में आएगा, ब्लॉब फॉर्मेट बोल दो, जिसमें कोई टेप न्यू लाइन या कुछ भी नहीं होगा। आप देखो मैंने एग्जीक्यूट किया, से एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैं उसी फोल्डर में चलूँ, यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए, लास्ट में तो नहीं आया, ये यहाँ पर आया डंप फाइल है ना। तो मैंने इसे ओपन किया, अब देखिए यहाँ पर इंदौर 1 और ये किस तरह से आ रहा है, सब डंप फाइल में सब जुड़ जाते हैं है ना। तो ये जब जिस तरह का उपयोग हो तो तब आप डंप फाइल का उपयोग कर लीजिएगा। तो आशा है मुझे आपको MySQL इनटू स्टेटमेंट के तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।